एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नीट नर्सिंग का कैसे काउंसलिंग करना है, एमसीसी के पोर्टल पे कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे अपर वाली टैब के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी, लाइक यूजी मेडिकल, एमडीएस, ऐसे करके। और यहाँ पे जो करंट इवेंट्स वाला सेक्शन है इसमें आपको फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी नर्सिंग दिखेगी। तो आप पहले सीट मैट्रिक्स दे सकते हो। उससे पहले आपको जानना है कि शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल कब तक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो यहाँ पे आपका जो एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल कब से कब तक आपको फिल करना है। तो ये देखो 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन एंड अपना जो पेमेंट है ये सब करना है। देन आपकी जो चॉइस लॉकिंग वाला जो प्रोसेस है, देखो ये 22 से 28 तक के बीच में ये चॉइस लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई, ठीक है ना। इस जुलाई के मतलब 28 जुलाई से आपका चॉइस फिलिंग, इसमें आपको जो लॉक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको उस टाइम पे इसको जाके आपको लॉक करना है। देन आपका आगे जाके अपना सीट अलॉटमेंट ये सब प्रोसेस आपका होंगे। तो लेकिन अभी आपको केवल चॉइस फिलिंग अपना कर देना है। ये ध्यान रखना, पहले रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट आपको 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में करना है। अब अपन चलते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो सिंपल से इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद जस्ट आपको नीचे आओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड वाला सेक्शन है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा नया इंटरफेस नजर आएगा। जैसा कि आपको पता है जो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप मतलब इन सब में एडमिशन मिलता है, तो आप इनका भी तीनों का भी एक साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप डीम्ड को ऐड कर लोगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिनमें कि भाई बहुत सारा आपका एक्स्ट्रा फी लगता है। अगर इसको मैं आपको बताऊं तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले जब इस पोर्टल पे आओगे तो आपको यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे आ रहे हो। तो अगर आप पहले इसके लिए रजिस्टर कर चुके हो तो फिर आपको डायरेक्टली वो करना है। इसके अंदर बताया गया कि आपको कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना है। तो आपको हमेशा, जैसे अगर आपका नाम राधा है तो आर कैपिटल रखना, बाकी सब स्मॉल रखना है। @123 4 कुछ भी रख सकते हो। हैशटैग मतलब आपको एक कैपिटल वर्ड लिखना है और बाकी सब स्मॉल भी लिखना है, नंबर भी यूज करना है, एक स्पेशल वर्ड भी यूज करना है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्री कर लेना है। देन ऐसे आप एग्री करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना नीट यूजी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको डाल देना है। तो चलो हम भी इसको पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखो इसके अंदर आगे जाके आपसे ये अपने आपका बैंक डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो इसमें आपका जो बैंक की आपका चेकबुक हुआ या आपका जो पासबुक हुआ तो उसका फर्स्ट पेज का PDF चाहिए होता है। देन अकाउंट होल्डर का नाम हुआ, देन IFSC कोड हुआ, उसका IFSC कोड हुआ, देन उसका अकाउंट नंबर हुआ, बैंक ब्रांच, बैंक नेम, ये सब चाहिए होता है। देन आपका 12th का जो क्या परसेंटेज था, कहने मतलब 12th में आपने जो सब्जेक्ट वाइज थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, उनका रोल नंबर, वो स्कूल का डिटेल्स 12th वाला चाहिए होता है, 10th का नहीं चाहिए होता है। और आधार कार्ड का जो आपका डिटेल्स होता है आधार वाला, वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं आगे बता देता हूँ। ऐसा इंटरफेस नजर आता है जिसके अंदर में आपका मोबाइल नंबर हुआ, आपका कौन सा है, मेल ID कौन सा है, वो आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अपना पुट करना होता है, देन आपको सबमिट करना होता है। तो चलो हम एक आपको पासवर्ड पुट नहीं खुद से बनाना होता है। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे राधा है तो R कैपिटल रख के फिर उसको कर दो, ठीक है। जो भी नाम है आपका तो वो आपको ऐसे पुट करके आपको बनाना होता है। तो चलो हम इसमें पासवर्ड बना देते हैं, देन इसको पासवर्ड बना के देन इसको सबमिट कर देते हैं। फिर आपको जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे मेंशन है उसको पुट कर देते हैं। बाद में जैसे आप सबमिट करते हो अपने जो पासवर्ड बना के, तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आता है जिसमें कि आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आपको OTP देखने को मिलता है। आपको वो OTP पुट करना है, या तो आप मेल के थ्रू भी अपना मोबाइल नंबर के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो मेल के थ्रू कर सकते हो। फिर आपको अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको पुट करना होता है। देन आपको इसमें फाइनल सबमिशन करना होता है। तो चलो हम इसको OTP को पुट करते हैं, फिर आगे आपको आपका मेल का भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, दोनों को एक साथ वेरीफाई करते हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, एक से भी आप आगे बढ़ सकते हो। देन हमने सिक्योरिटी पिन भी पुट कर दिया, तो इसको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करते हैं। तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस नजर आएगा। तो ये देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ जाता है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और ये डिटेल्स आ जाती है। और यहाँ पे आपको देखो साइड में आपको चीजें दिखेंगी कि आपको कौन कौन सा। सबसे पहले आपको देखो अपना जो ऑथेंटिकेशन था वो आपने कर दिया, तो आप उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना, मतलब जिसमें आपकी जो डिटेल्स है कि आप आपका रिलीजन कौन सा है, आपका यहाँ पे कैटेगरी कौन सा है। मतलब अगर आपका जो कैटेगरी लाइक जैसे ST से हो तो एक तो आपको जनरल दिखाएगा और एक SC दिखाएगा, तो आप जनरल में जा सकते हो अपनी मर्जी से, नहीं तो SC भी रख सकते हो। अब SC वाला क्यों जनरल में जाएगा, क्योंकि वो तो
जा ही नहीं सकता ना, उसको तो रिजर्वेशन मिलेगा एससी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हुआ, अप्लाई फॉर सेक्शंस हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनल सबमिट, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो अपन वन बाय वन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आपको कैसे चीजें देखने को मिलती है और कैसे किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि कोई गलती पे आते हैं। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ आपको दिखता है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी कौन सा आपका, लाइक अगर जनरल से हो तो जनरल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, आप अगर एससी से ये कैंडिडेट है तो एससी रख दिया, नहीं तो ये जाना चाहता है जनरल के थ्रू तो जा सकता है, ठीक है ना। आपका क्या हो, रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिक्किम, जैनिज्म, बौद्धिज्म। तो आप जैसे हिंदू हो तो आपको हिंदुज्म आपने सेलेक्ट किया। देन आपको पूछता है कोई पर्सनल डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, कोई पर्सनल डिसेबिलिटी तो आपको वो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। अगर आप आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यस, अदरवाइज आपको नो कर देना है। देन आपको जाके आगे जाके यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स पुट करना है, जिसमें अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का नाम जो भी है, ये देखो उसी का देना जिसमें आपको रिफंड चाहते हो। ऐसा नहीं आप साइबर कैफे वाले या किसी और पर्सन का दो। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, देन कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड बैंक नेम एंड ब्रांच नेम आपको ये पुट कर देना है। एंड आपको जो पीडीएफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच की साइज का अपलोड करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो हम इसको पुट कर देते हैं। देन अपन सेकंड स्टेप में चलते हैं, फिर देखते हैं कि हमको कैसा इंटरफेस नजर आया है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें पुट करना है कि लाइक इनका स्कूल वाला कौन सा था, आपका जो पासिंग स्टेटस क्या है, पास ही जो भी है, आपका पासिंग ईयर कौन सा, रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस वगैरह। ये बस एक फॉर्मेलिटी होता है जो आपको पुट करना होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलती कर दोगे कोई दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो भी 12th के अंदर में कितना फिजिक्स में 100 में से कितना मार्क्स आया वो सब आपको पुट करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में अप्लाई फॉर सेक्शन आएगा, मतलब आपको किस सेक्शन के लिए अप्लाई करना है, एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है, बीडीएस के लिए, 15% कोटा के लिए, डीम्ड के लिए, नर्सिंग के लिए, वो सब आपको यहाँ पे शो होगा। तो चलो अपन इसको भी फिल कर देते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन हमको क्या अपीयर होता है। ऑफिशियल डिटेल्स था क्लास 12th का तो डाल दिया है, 300 का इनका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनका जो टोटल परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है जो कि 86 आ रहा है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि इसलिए मांगा जाता है कि देखो मार्क बाय स्कोर बाय द कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इक्विवेलेंट टू जनरल ईडब्ल्यूएस में 60% से अबव होना चाहिए एम्स इंस्टीट्यूट के लिए, एससी एसटी के लिए 50%, इसलिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मांगा जाता है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा डू यू विश टू सेव, आपको यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक नया ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे पूछेगा देखो कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अभी हम एम्स नर्सिंग के लिए फिलअप कर रहे हैं। तो देखो जैसे आप इन सब के लिए फिलअप करोगे, जैसे सबको सेलेक्ट करोगे आप, देखो जैसे सबको सेलेक्ट करोगे तो ये ऐसी कैटेगरी से आपको 5500 होगा पैसा, ठीक है ना। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो आपका जो फी अचानक से आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखो 2,05,000 के अराउंड इसमें हो गया, लेकिन हम केवल नर्सिंग के लिए फिल कर रहे हैं तो हमको बाकी को सेलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। हमको केवल बीएससी नर्सिंग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो ओपन शीट करके लिखा हुआ है हमको उस पर सेलेक्ट करना है। देन हम आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको बोलेगा डू यू विश टू सबमिट, देन आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेगा तो आपको यहाँ पे आपका जो डिटेल्स मांगने लगेगा, आपका जो विलेज वाला डिटेल्स, सब लोकेलिटी, इंडिया, आपका जो कंट्री है, ठीक है ना, पिन कोड वगैरह ये सब मांगेगा, आपको कर देना है। देन आपको यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन आपको पे करना है। देन आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। आपके सामने पे करने के बाद में दोबारा से आप लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपको देखो पे वाला जो सेक्शन है वो हट जाता है, यानी यहाँ पे आपका पेमेंट हो चुका है। तो पेमेंट डिटेल्स आप देख सकते हो। अब जैसे नर्सिंग के लिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस 7 है, कितना फिल किया है कितना नहीं, अनलॉक है। अब आपको ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो आपकी चॉइसेस है वो कब तक लॉक होंगी, मैंने आपको बताया। देखो ये ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होंगी, आपको खुद से लॉक करना पड़ेगा। देखो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 28 जुलाई को, ठीक है ना, चॉइसेस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM, शाम के 4 बजे से आपको स्टार्ट होगा, ठीक है ना, शाम को 4 बजे आपको मिलेगा, ठीक है। और कब से कब तक है, ठीक है ना, ये अप टू 11:55, ठीक है ना। इसके बीच में आपको जाके इस टाइम के बीच में आपको अपना वो करना है, ठीक है ना, अपने चॉइसेस को लॉक करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको अपनी जो चॉइसेस है वो आपको अनलॉक तो होंगी, लेकिन आपको उस टाइम के बीच में इनको लॉक कर देना है। तो इस चीज का नोट करके रख लेना, लॉक नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है, वो आपका वो सबमिट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, देन आपका चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में जाने हैं। तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो
इसमें दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, एक तो होते हैं दिल्ली वाले हैं और एक नॉन दिल्ली वाले हैं। अगर दिल्ली वाले हैं तो वो क्या करना है, जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनको प्रायोरिटी देना है। तो जो नॉन दिल्ली वाले कॉलेजेस नॉन दिल्ली के हैं तो वो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना होगा। जो भी कैंडिडेट है उसका हम पासवर्ड पुट करके फिर सबमिट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे बताएंगे कि आगे आपको कैसे करना है। पासवर्ड पुट कर दिया, देन अपन इसको सबमिट करते हैं। डू यू वांट टू सबमिट एंड सबमिट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपको सबमिट हो गया और यहाँ पे आपको टाइम देखना है, 12 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको फिलअप करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऐसे फिल करना होगा जैसे आपने BHU रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जहाँ पे भी इंटरेस्ट है वो आपको पुट करना है। दिल्ली वाले हैं तो पहले दिल्ली वालों कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना। जहाँ पे आपको आपने देखा भी था, मैंने आपको स्टार्टिंग में सीट मैट्रिक्स बताया, तो आप उसको देख लेना है कि कहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग अपना कर देना है। तो जैसे आपने ये पुट किया देन, ठीक है ना, ऐसे करके आपको अपने कॉलेजेस को फिलअप कर देना है, तो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। ऐसे करके आपको कॉलेजेस को फिल करके देन आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे देखो, सेव एंड कंटिन्यू पे जाके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेव चॉइसेस, 7 चॉइसेस आपका है। देन आपको इस पे कट करके देन आपको सेव एंड गो टू द होम पे आपको क्लिक करना है। तो देखो आपको यहाँ पे आपने चॉइसेस को फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्टेटस अनलॉक है, इसको आपको लॉक करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इसको लॉक नहीं कर सकते हो। देखो व्यू चॉइसेस, आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो आपको यहाँ देख सकते हो, और चॉइस लॉकिंग आपको यहाँ पे दिखेगा उस टाइम तक। जब तक ये चॉइस लॉकिंग नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो दोबारा से, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है। तो ऐसे करके आपको अपना ये काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपको करना है। बहुत आसान प्रोसेस है, आप भी इसको कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि इनको इन प्रोसेस को करने में परेशानी होती है, वो साइबर कैफे नहीं जा सकते या उनको कैसे चीजें करना होता है। तो वो हमारे काउंसलिंग मेंटरशिप जो आपको ज्वाइन कर सकते हो, इसके अंदर में आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दे दिया जाएगा, जिसका कि फी 1499 है। जिसमें आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक इसमें आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा और आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दे दिया जाएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्कैनर दिख रहा है इस पर आपको पे करना है। जो आपको नंबर दिख रहा है 6350578481, इस पर व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से भी डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जहां पे भी मेरा नंबर दिख रहा है उससे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो नीट नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। तो आई होप आपको जो मैंने वीडियो बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, वो आपको समझ आया होगा। तो आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग को लेके चॉइस फिलिंग को लेके परेशान नहीं होना है, उस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। थैंक यू।